जय गुरुदेव। दीक्षा कितने प्रकार के होते हैं? दीक्षा गुरुदेव कैसे देते हैं? उन दीक्षाओं का क्या मतलब होता है? आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु का स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब हमारी माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, पिता के बाद हमें सुसंस्कृत बनाने का काम गुरु के बाद ही होता है। उसके बाद सारा काम गुरु ही करता है। माँ बाप हमें पैदा कर देते हैं, पर माँ बाप हमें गुरु के रूप में सिखाते हैं और हमें साधनाओं में किसी न किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। ये हमारे पिछले जन्मों का ही एक फल होता है जिसके द्वारा हमें गुरु प्राप्त होते हैं। हमने जिन्हें पहले गुरु बनाया है वहीं हमें हर जन्म में गुरु के रूप में मिलते हैं और हमें आगे का कार्य जो हमारा बचा हुआ रहता है उसको मार्ग प्रेषित करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मशक्ति के रूप में पराशक्ति विद्यमान रहती है और जन्म जन्मांतरों से निष्क्रिय और सुसुप्त अवस्था में भी रहती है। जब सद्गुरु द्वारा दीक्षा संस्कार संपन्न किया जाता है तो शिष्य के अंदर निहित दिव्य दृष्टि का आभास होता है। उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी बहने लगती है जो उसे एक अलग ही दुनिया में अलग ही लेवल की शक्ति प्रदान होती है, जिससे उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वैसे शास्त्रों के अनुसार गुरु दीक्षा के 3 प्रकार के भेद वर्णित हैं। पहला है ब्रह्म दीक्षा, दूसरा है शक्ति दीक्षा और तीसरा है मंत्र दीक्षा। प्रायः गुरु मंत्र दीक्षा सबसे सर्वप्रथम देते हैं। मंत्र दीक्षा के रूप में ज्ञान दीक्षा या गुरु मंत्र प्राप्त होता है, उसे हम मंत्र दीक्षा कहते हैं। गुरु सर्वप्रथम साधक को मंत्र दीक्षा से दीक्षित करते हैं। इसके बाद शिष्य अर्थात साधक की ग्राह्य क्षमता और योग्यता और श्रद्धा की भक्ति आदि के निर्णय के बाद ही ब्रह्म दीक्षा और शक्ति दीक्षा से दीक्षित करते हैं। इसलिए प्रायः देखा गया है कि एक ही गुरु के कई तरह के शिष्य होते हैं, परंतु सभी स्तर एक न होकर अलग अलग तरह के होते हैं। कई बार साधक मंत्र दीक्षा तक ही सीमित रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वैसे गुरु चाहे तो वो मंत्र दीक्षा के दिए बिना भी शक्ति दीक्षा और ब्रह्म दीक्षा दे सकते हैं। ब्रह्म दीक्षा का मतलब होता है कि साधक को दिशा निर्देश व सहायता कर उसकी कुंडलिनी को जागृत करता है। ब्रह्म नाड़ी के माध्यम से पराशिव में आत्मसात करा देता है। इसी दीक्षा को ब्रह्म दीक्षा या ब्राह्मी दीक्षा भी कहते हैं। और शक्ति दीक्षा भक्ति, श्रद्धा, सेवा से प्रसन्न होकर अपनी भावना व संकल्प द्वारा दृष्टि या स्पर्श से अपने ही समान कर देता है। इसे शक्ति दीक्षा, वर दीक्षा या कृपा दीक्षा भी कहते हैं। कभी कभी गुरुजी नाभि को पकड़कर आँखों में आँखें डालकर ऐसे दीक्षा देते हैं। कभी कभी उनके मस्तक में ऐसे हाथ को रगड़कर दबाकर उनके आज्ञा चक्र को दबाकर दीक्षा देते हैं। ऐसी बहुत तरह की दीक्षा आप देते हुए देखे होंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी कुछ दीक्षाओं का शास्त्रों में उल्लेख है, जैसे कि कलावती दीक्षा, वेदमयी दीक्षा, पंचायतानी दीक्षा, क्रम दीक्षा। इस तरह की दीक्षाओं का भी शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। कलावती दीक्षा में सिद्ध और जो सामर्थ्यवान गुरुजी होते हैं वो शक्तिपात की क्रिया द्वारा अपनी शक्ति को साधक में आत्मसात कर उसे शिव रूप में प्रदान करता है। अपनी एनर्जी से उनके शरीर में एनर्जी को ट्रांसफ़र करके उन्हें कलावती दीक्षा से संपन्न किया जाता है। इसी तरह से वेदमयी दीक्षा से गुरु साधक पर कृपा कर अपने शक्तिपात के द्वारा साधक के 60 चक्र का भेदन करता है। उसमें कुछ अपने अंश छोड़ देता है, जिनसे शिष्य को, साधक को एक शक्तिपात होने के बाद में दीक्षा प्राप्त हो जाती है। पंचायतनी दीक्षा में
जिसमें देवी, विष्णु, शिव, सूर्य तथा गणेश और ऐसे 5 देवताओं में से किसी एक को प्रधान देव मानकर वेदी के मध्य में स्थापित करके और चारों देवताओं के चारों दिशा में स्थापित करते हैं। फिर साधक द्वारा पूजा और साधना करवाकर दीक्षा प्रदान की जाती है। आप बौद्ध धर्म में ये सब चीज़ें देखे होंगे। इसमें इसी तरह से दीक्षाएं दी जाती हैं। क्रम दीक्षा, गुरु व साधक का एक दोनों में लय बना रहता है। धीरे धीरे गुरु भक्ति, श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है। फिर उस गुरु के द्वारा मंत्रों और शास्त्रों का, साधना पद्धतियों का ज्ञान विकसित होता जाता है। इसे एक क्रम दीक्षा बोलते हैं। जैसे जैसे वो उसके सानिध्य में रहकर सीखते जाते हैं, तब तब उनको हर शक्तियों का शक्तिपात होते जाता है और धीरे धीरे उनकी एक दीक्षा मिलती जाती है। वो अपने आप में अच्छे से मजबूत होते जाते हैं साधनाओं में। इसे हम क्रम दीक्षा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी जानना हो कोशिश करूँगा आपको बताने की। आप वीडियो को कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। आपके लाइक करने से, वीडियो बिल्कुल फ्री है, लाइक करने से सभी को और ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाता है। बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलती है। कम से कम साधनाएं तो बाद में हम अवश्य कर लेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। कभी आप कहीं पर बैठें तो आपको साधनाओं में कोई बेवकूफ़ ना बना सके। साधनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी आपकी श्रद्धा, भक्ति और किस तरह से आप दिल से साधनाओं को करते हैं, उसके ऊपर ये पूरा श्रेय होता है। फिर से मिलते हैं एक और नए दुर्लभ वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय गुरुदेव।